हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर के स्टूडेंट का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात यह कि रिसोर्सेज क्या है। देखिए, रिसोर्सेज मतलब वो सारा चीज़ जो हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, यानी इंसान खुद के और खुद के भलाई के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब के सब रिसोर्सेज है। क्या सर? क्या पानी भी रिसोर्सेस है? हाँ, वाटर भी रिसोर्सेस है, लैंड भी रिसोर्सेस है, एयर भी रिसोर्सेस है। क्या सर प्लांट भी रिसोर्सेस है? हाँ हाँ, प्लांट्स भी रिसोर्सेस है। यानी वो सारा चीज़ जो हम अपने सुख सुविधा के लिए या फिर इंसान खुद के लिए यूज़ करता है वो सब के सब रिसोर्सेस है। हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है यानी ऐसा रिसोर्सेस जो नेचर हमें दिया है, यानी हम नेचर से लेते हैं ऐसा रिसोर्सेस जो हम बनाए नहीं है, नेचुरली पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेस है। समझ रहे हैं आप? चलिए अब देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें भी आपको दो प्रकार का मिलेगा, एक इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। मतलब ऐसा रिसोर्सेस जो खत्म हो जाता है, लिमिटेड है, उसको हम लोग बोलेंगे आपका एग्जॉस्टेबल, और जो खत्म नहीं होगा तो आपको इनएग्जॉस्टेबल। यानी जो दो रिसोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं, एक लिमिटेड है, एक अनलिमिटेड है। हमें लिमिट और अनलिमिट में देखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज है दोनों ही, ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज के प्रकार है। एक अनलिमिटेड है और एक लिमिटेड है। चलिए हम समझते हैं अनलिमिटेड। कौन कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड है, यानी जिसका कोई लिमिट नहीं, आप जितना यूज कर सकते हैं, उसका क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वालिटी बदल सकता है। सर क्या आप बोल रहे हैं? सर नहीं आ रहा समझ में। चलिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसा रिसोर्सेज के बारे में, यानी नेचर का दिया हुआ ऐसा रिसोर्स जो कि अनलिमिटेड है, यानी हम यूज करके उसे खत्म ही नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हम उसका क्वालिटी जरूर खराब कर सकते हैं। जैसे जैसे सोलर एनर्जी। क्या हम सूरज का रोशनी को खत्म कर सकते हैं? सोलर एनर्जी ये भी तो एक नेचुरल रिसोर्सेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है, अनंत है। जितना यूज कर सकते हैं यूज कीजिए, ना यूज कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आते रहेगा, ये अनलिमिटेड है। विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी, ये भी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना आप यूज कर सकते हैं। विंड मिल लगाइए, घुमाते रहिए, जितना लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। एयर, हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ये जो एयर है हमारे आसपास जो गैसेस है ये भी अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना यूज कर सकते हैं। सर यूज करते हैं हम एयर को, हम पॉल्यूट जरूर कर देते हैं, यानी एयर का क्वालिटी खराब जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम एयर को कम नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, ये सब अनलिमिटेड है। जियोथर्मल प्लांट्स, जियोथर्मल जो एनर्जी है, यानी ऐसा एनर्जी जो हमें वाटर के द्वारा मिलता है, ऐसा एनर्जी। जैसे कि हम लोग जियोथर्मल वेंट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वाटर का यूज़ करके, आपका जो है वाटर से वाटर टाइड्स का यूज़ कर करके बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। तो वो सब के साथ अनलिमिटेड है ना, टाइड्स का कोई कमी है, टाइडल एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब के सब अनलिमिटेड है। वाटर ये अनलिमिटेड है, हम वाटर का क्वांटिटी कम नहीं कर सकते, क्वालिटी खराब कर देते हैं। हम वाटर को पोल्यूट कर दिए, हम वाटर को गंदा कर दिए, वाटर को कम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम समझेंगे एग्जॉस्टेबल एनर्जी, यानी जो एग्जॉस्ट हो सकता है, यानी जो खत्म हो सकता है। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। अब बात यह है कि सर जो लिमिटेड है तो वो फिनिश भी होगा एक ना एक दिन। हाँ, अगर लिमिटेड है तो फिनिश होगा, क्योंकि लिमिटेड है। अगर मैं किसी को लिमिटेड अमाउंट में कुछ सामान दूं, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब समझ रहे हैं, अगर मैं किसी को लिमिटेड अमाउंट में कुछ दूं नाप तोल के, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों बाद वो खत्म जरूर होगा। ध्यान रहे, क्योंकि लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो खत्म होगा। चलिए इसका फिर दो प्रकार है, एक है रीन्यूएबल, एक है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यू, दोबारा नया तरीके से बनाना। ऐसा रिसोर्सेज जो खत्म हो सकता है वो दो प्रकार का है। ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो सकता है, लिमिटेड है, उसका दो प्रकार है। एक तो खत्म हो जाएगा, और एक है कि हम उसको अगर चाहे तो दोबारा न्यू कर सकते हैं, या फिर नेचर उसको न्यू करता है, नेचर करता है। देखिए जैसे कि
कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड बाय, ऐसा रिसोर्स जो हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं और नेचर उसको बार बार बनाते जाता है। ऐसा रिसोर्स जो नेचर कंटिन्यूअसली बनाते जाता है, हम लोग यूज करते जाते हैं, अगर ओवर यूज करें तो खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे कैन बी टोटली एग्जॉस्टेड। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे प्लांट्स, जो हम प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, अब प्लांट्स को यूज करते हैं, प्लांट्स भी तो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्लांट्स भी एक दिन टोटली खत्म होगा अगर हम उसको ओवर यूज करेंगे तो। अगर हम लिमिटेड वे में उसको यूज कर रहे हैं तो फिर बार बार नेचर उसको बनाते जा रहा है। नहीं, रीन्यू हो सकता है। ये एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसको अगर समय दिया जाए तो ये रीन्यू हो जाएगा, नहीं दोबारा फिर से बन जाएगा। ऐसा रिसोर्सेस जो दोबारा बन सकता है, रीन्यूएबल। और अगर हम इसको ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो एग्जॉस्ट भी होता है, यानी कैन बी टोटली एग्जॉस्ट, खत्म भी कर सकते हैं। मानिए हम प्लांट्स को ओवर यूज कर रहे हैं, होने का समय ही नहीं दे रहे हद से ज्यादा, तो प्लांट्स इस धरती से एक्सटेंड भी हो सकता है अगर हम चाहे तो। और जी बहुत सारा आपको एग्जांपल इसी में बताऊंगा, अभी तो यहां लिखने का जगह नहीं है, मैं आपको एग्जांपल सभी बताऊंगा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब ऐसा रिसोर्सेस जिसको हम चाह के भी दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम। अब सवाल पूछेगा बच्चा, इसका एग्जांपल में आता है कोल, पेट्रोलियम। बोले सर कोल, पेट्रोलियम तो दोबारा बन सकता है। सर कोल, पेट्रोलियम तो हम लोग सुने हैं कि कोल बनता है, जो है प्लांट्स का फॉसिल से कोल बना हुआ है, फॉसिल फ्यूल्स। हाँ सही सुने हो, लेकिन पता होना चाहिए कि कोल्स को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर भाई, एक मिलियन में 10 लाख साल, मतलब 50 लाख 100 लाख साल लग जाता है बनने के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है। तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? मानिए अभी जो कोल है, कोयला जो है, जो बन गया सो बन गया। अभी अगर मैं बोलूं अभी जो कोयला बन रहा है दोबारा बनेगा, क्या आपको पता है कितना करोड़ों साल लग जाएगा, हजारों साल लग जाएगा, पता भी नहीं ह्यूमन रहेगा कि नहीं रहेगा, और हम उसको यूज कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम उसको मानते हैं कि वो नहीं बन सकता है, यानी रिन्यू नहीं हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब ऐसा जो हम लोग रिन्यू नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रहे, कोल, पेट्रोलियम इसमें आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोल, पेट्रोलियम हम लोगों के हिसाब से नॉन रिन्यूएबल है, हमारे हिसाब से वो नया हो ही नहीं सकता है। जो बन गया सो बन गया, अब बनेगा हजारों करोड़ों साल लगेगा, पता नहीं उतना दिन तक इंसान रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो हमारे लिए वो जब अवेलेबल ही नहीं हुआ तो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड बाय मैन, नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिप्लेस बाय नेचर। नेचर ना ही इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी ऐसा नहीं कि कोल के जगह हम दूसरा कुछ एज इट इज, ना ही रिप्लेस होगा और ना ही ये रीन्यू होगा। ध्यान रहे, आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब कोई भी ऐसा चीज, संसाधन जिसे हम यूज करते हैं इंसान अपने लिए, खुद के लिए। नेचर ने दिया नेचुरल का दो, एक अनलिमिटेड, लिमिटेड। जो अनलिमिटेड है वो कैन नॉट बी फिनिश नहीं कर सकते, हम लोग यूज कर सकते हैं। हम करें तो भी ये रहेंगे, नहीं करें तो भी ये रहेंगे। हमारा करने नहीं करने से इसका क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ज्यादा ओवर यूज करेंगे, ज्यादा गंदा करेंगे तो क्वालिटी खराब हो सकता है। जैसे वाटर का क्वालिटी खराब करते हैं, एयर का क्वालिटी खराब कर सकते हैं। इसमें दो, एक रिन्यू जो दोबारा बन सकता है, कंटिन्यूअसली हम यूज करते जाते हैं, नेचर कंटिन्यूअसली को भरपाई करते जाता है। ह्यूमन यूज करते जाता है, नेचर इसको बनाते जाता है। जैसे मैं बोलूं, अगर फॉरेस्ट, बच्चों जो फॉरेस्ट है हम यूज अगर उस कटते जाते हैं फिर वो दोबारा बनते जाता है, हम ओवर कटेंगे वो अलग बात है। तो ये जो है दोबारा बनते जाएगा, ये रिन्यूएबल। जो नॉन रिन्यूएबल है वो दोबारा नहीं बनेगा, किसी हाल में दोबारा नहीं बनेगा। जैसे कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स में जितना भी चीज आ गया, आप जो भी सुनते हैं वो सब के सब आपका आएगा नॉन रिन्यूएबल। जैसे बायोटिक स्पीसीज, कोई स्पीसीज है अगर वो खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं बनेगा। समझ रहे आप? ठीक है बच्चों, आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं इन दोनों का आपको बहुत सारा एग्जाम्पल अभी लिखाऊंगा, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और अब देखिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल जो रीन्यूएबल है। हमने तो जो अनलिमिटेड वाला था यानी इनएग्जॉस्टेबल, उसका हमने एग्जाम्पल देख लिया, आपको याद होगा ना, अभी मैंने वो सब का एग्जाम्पल बता दिया। अब एग्जॉस्टेबल में जो ये दोनों आया था, रिन्यू और नॉन रिन्यू, ये दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जैसे बायोटिक रिसोर्सेस, कोई भी लिविंग रिसोर्सेस आपको यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लिविंग, कोई एनिमल्स का आप यूज़ कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारा उसको मतलब मानिए यूज़ करते हैं, खाते हैं और उसका बहुत सारा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा रिगेन हो जाता है।
यानी दोबारा फिर वो बन जाता है। एग्जाम्पल पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो फिर दोबारा रीन्यू हो जाता है नेचर के द्वारा, या फिर उसको दोबारा बना लिया जाता है तो रीन्यू हो जाता है। उसके बाद देखिए जैसे फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, पेड़ पौधा बहुत सारा काटा भी जाता है, लेकिन फिर दोबारा वो ग्रो कर जाते हैं, तो ये रीन्यू हो सकता है। ग्रासलैंड ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रासलैंड को पूरा चर जाते हैं, रेंज लैंड भी बोलते हैं ग्रासलैंड को, फिर वो मानिए पूरा तो नहीं, जैसे जैसे उसको खाया जाता है फिर धीरे धीरे वो ग्रासेस ऊपर आ जाते हैं, फिर ग्रासलैंड दोबारा एग्जिस्ट करता है, यानी फिर दोबारा बढ़ जाता है। वाइल्ड लाइफ, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ हम लोग यूज़ करते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को यूज़ करते हैं, उसका बहुत सारा फिर वो दोबारा हो जाता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है हम हर साल काटते हैं उसको, फिर अगले साल आ जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेश वाटर ईल्ड, हम जो फ्रेश वाटर जो नीचे से उठाते हैं, यानी मानिए लैंड के नीचे से जो भी उठाते हैं, फिर वो दोबारा रीन्यू होकर नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? जो रेनफॉल्स होता है फिर वो दोबारा धीरे धीरे ग्राउंड वाटर चार्ज होकर वो धीरे धीरे फिर नीचे पानी चला जाता है, तो ये सब रीन्यू हो सकता है। सॉइल का हम लोग यूज़ करते हैं, सॉइल दोबारा धीरे धीरे बन जाता है। तो सॉइल जो है कम समय में बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि 50-100 साल, माने 100, 150, 200 साल इसमें लग जाता है सॉइल का फॉर्मेशन होने में। और सॉइल बहुत सारा चीज़ से, ह्यूमस वगैरह से मानिए सॉइल बन जाता है इधर उधर करके। तो ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब ऐसा रिसोर्सेज है जो यूजेबल भी है, यूज़ भी हो रहा है और रीन्यूएबल भी है, यानी रीन्यू भी हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से हम लोग इसको रीन्यू कर सकते हैं, या फिर रीन्यू नेचर ही किसी ना किसी तरीके से रीन्यू कर देता है। चलिए, लेकिन ऐसा है जो नॉन रीन्यूएबल है, यानी जिसको हम लोग किसी भी हाल में दोबारा नहीं बना सकते हैं, जो कि लिमिटेड है। ये भी लिमिटेड है, अगर इसको भी आप हद से ज़्यादा कीजिए गायब हो जाएगा। ये भी लिमिटेड है, लेकिन ये रीन्यूएबल है और ये नॉन रीन्यूएबल है। अब देखिए जो नॉन रीन्यूएबल है उसका एग्जाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, उसके बाद नेचुरल गैसेस, ये सब जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है आपका अगर ख़त्म हो गया तो ये दोबारा हम लोग मानते हैं कि कम से कम इसमें हज़ारों अरबों साल लगेंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, जितना है उतना ही है, लिमिटेड है, ये दोबारा बनने वाला नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं बनेगा, क्योंकि अरबों साल लगेगा बनने में, मतलब नहीं बना। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। नेचुरल गैसेज जैसे CNG, LPG, सब ये सब भी नॉन रिन्यूएबल है, नहीं दोबारा नहीं बनेगा, जितना है उतना में ही हम लोग अभी इसको अगर ज़्यादा दिन तक ले जाना है तो कम यूज़ करना है, सिंपल बात। अगर आप चाहते ज़्यादा दिन तक जाए तो जो है उसी में से कम यूज़ कीजिए, ये मत सोचिए कि दोबारा बना लेंगे, खत्म। बायोटिक स्पीसीज, माने कोई स्पीसीज हम गायब कर दिए, समझ रहे आप लोग, कोई स्पीसीज को पूरा खत्म कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए इंसान ने किसी स्पीसीज, जैसे कि एग्जाम्पल हम गॉट, बकरी, अगर पूरी तरीके से अर्थ से बकरी को विलुप्त कर दिया जाए, पूरा स्पीसीज ही गायब कर दिया जाए बकरी का, तो क्या दोबारा फिर वो स्पीसीज बन सकता है? नहीं। आप समझ रहे हैं मेरा बात को? दोबारा वो स्पीसीज नहीं बन सकता है, दोबारा वो स्पीसीज नहीं आएगा। और समझ रहे? उसके बाद मिनरल्स हो गया, जो मिनरल्स हो गया, हम लोग बहुत सारे मिनरल्स कैसे यूज़ करते हैं, जो मिनरल्स दोबारा फिर बनने वाला नहीं है, बनेगा तो फिर बनी अरबों साल लगेगा, तो नहीं बनने के बराबर हुआ। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वो नॉन रिन्यूएबल है और अनलिमिटेड भी है। अनलिमिटेड वाला तो आता था किसमें? एग्जॉस्टेबल में, यानी एग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल है, सॉरी ये एग्जाम्पल है एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो था, ये दोनों एग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल है जो खत्म हो सकता है। ये ऐसा है जो कि आपका खत्म होने वाला कैटेगरी में आया, यानी नॉन रिन्यूएबल, यानी एग्जॉस्टेबल का पार्ट है, लेकिन अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, ये आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, इसको और आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब तक के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल और अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो बच्चों जहां तक मुझे लग रहा होगा इतना डिटेल से हम लोग चल रहे हैं कि पॉइंट्स को लेके आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और उतना डिटेल से आपको पूछा जाता है ही नहीं, फिर भी इतना डिटेल से इसीलिए बताया जा रहा है ताकि कहीं भी अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो क्वेश्चन को लेके, तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी हाल में क्वेश्चन ना छूटे। माइंड में बैठा लीजिए, हर चीज का फिगर और डायग्राम माइंड में आपका होना चाहिए। क्लास इतना अच्छे से, इतना एनर्जेटिक तरीके से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको हर चीज क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ। टॉपिक तो मानिए यही अगर रहेगा, लेकिन कुछ और रहेगा, उसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में और वाटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। थैंक्स।